दोस्तों एक 27 साल का लड़का अमित अग्रवाल अपने पैशन को बढ़ावा देने के लिए गोल्डमैन सैक्स की लाखों की जॉब छोड़ एक टेक ब्लॉग की शुरुआत करता है। इससे आज की डेट में वो घर बैठे बैठे 49 लाख रुपीस पर मंथ का रेवेन्यू जनरेट करता है। इसी तरह कई ब्लॉगर्स जैसे हर्ष अग्रवाल, प्रीतम नगराले और श्रद्धा शर्मा ब्लॉगिंग से महीने के लाखों रुपए कमाते हैं। आखिर ये ब्लॉगिंग है क्या जिससे ये सब लोग इतना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं? दोस्तों जब आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो आप गूगल पर जाकर अपनी क्वेरी को जरूर टाइप करते हो। गूगल आपको रिजल्ट प्रोवाइड करने के लिए काफी सारी वेबसाइट्स शो करता है। इन वेबसाइट्स पर क्लिक करने के बाद जो रिटन फॉर्म में आपको कंटेंट दिखता है उसे ही बेसिकली ब्लॉग और ब्लॉग से पैसा कमाने की पूरी प्रोसेस को ब्लॉगिंग कहा जाता है। दोस्तों क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप गूगल पर कुछ भी टाइप करो गूगल आपको कुछ न कुछ रिजल्ट जरूर प्रोवाइड करता है। आखिर गूगल के पास इतनी इन्फॉर्मेशन आती कहां से? दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन गूगल पर बेसिकली आप और हम जैसे लोगों के ब्लॉग पोस्ट से ही आती है। जैसे ही किसी ब्लॉग पर डिसेंट नंबर ऑफ विजिटर्स आने लग जाते हैं उससे इनकम जनरेट करने के लिए उसे डिफरेंट मेथड से मोनेटाइज किया जाता है। दोस्तों ब्लॉगिंग से कमाने के लिए आपको बाहर जाके काम करने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे बैठे ही एक ब्लॉग तैयार करके उससे इनकम जनरेट कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ब्लॉगिंग में आप ही खुद के मास्टर होते हैं। इसमें आप किसी बॉस के अंडर उसकी गालियां सुन के काम नहीं करते। ब्लॉगिंग से अर्न करना आज इतना ट्रेंड में है कि ईयर 2023 में इंटरनेट पर 600 मिलियन से भी ज्यादा ब्लॉग पोस्ट लिस्टेड। और कमाल की बात तो ये है कि 77% इंटरनेट यूजर्स उन ब्लॉग्स को पढ़ते भी। एक समय ऐसा था जब 1998 में ब्लॉग को ओपन डायरी के नाम से जाना जाता था, जो लोगों के लिए बस एक ऑनलाइन नोटपैड का काम किया करता था, जिसमें लोग डे टू डे जर्नल और थॉट शेयर किया करते थे ताकि लोग एक दूसरे को जान सके और आपस में कनेक्ट हो सके। फिर 1999 में पीटर नरवॉल्स नाम के एक फेमस डेवलपर ने ओपन डायरी को ब्लॉग में कन्वर्ट किया, जिससे लोगों ने आपस में और ज्यादा कनेक्ट करना शुरू कर दिया। फिर कुछ मदर्स ने ईयर 2002 में पेरेंटिंग और प्रेगनेंसी के बारे में लिखना शुरू किया और ये सब इन्फॉर्मेशन काफी लोगों के लिए बेनिफिशियल ठहरी, जिसके चलते ब्लॉगिंग ने काफी वैल्यू गेन करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ब्लॉगिंग काफी फेमस होने लगी और आज की डेट में अर्थवेल की एक रिपोर्ट के अनुसार 7 मिलियन से भी ज्यादा पोस्ट हर दिन पब्लिश की जाती है। दोस्तों एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 409 मिलियन लोग हर महीने 20 बिलियन से भी ज्यादा पेजेस को व्यू करते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ब्लॉगिंग कितना ज्यादा पोटेंशियल होल्ड करता है आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बनाने के लिए। दोस्तों अगर आपको भी किसी पर्टिकुलर फील्ड में नॉलेज है तो आप भी अपने थॉट्स और नॉलेज को एक ब्लॉग में लिखकर उसे अर्न कर सकते हैं। ब्लॉगिंग आपको कंप्लीट टाइम फ्लेक्सिबिलिटी देता है। आप चूज कर सकते हैं कब आपको काम करना है कब नहीं। ये एक पैसिव इनकम सोर्स की तरह होती है जिससे आप रेस्ट पर होते हुए भी पैसे कमाते हैं। ब्लॉगिंग शुरू करने के लिए आपकी लैंग्वेज या एज मैटर नहीं करती। आप किसी भी लैंग्वेज में अपना ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने ब्लॉग को कई सारे तरीकों से मोनेटाइज करा सकते हैं। और दो ऐसे मेथड जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव माने गए हैं उनमें से सबसे पहला और इजी मेथड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू मोनेटाइज करने को माना गया है। एडवर्टाइजमेंट में आपको दो मॉडल प्रोवाइड किए गए हैं। पहला सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक। इसमें आपको तभी पैसा मिलता है जब आपके ब्लॉग पर चल रही एड को कोई क्लिक करता है। दूसरा है सीपीएम, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन। इसमें आपको तभी पैसे मिलते हैं जब आपके ब्लॉग पर चल रही एड पर 1000 इंप्रेशन आ जाते हैं। आप इन दोनों में से कोई भी मॉडल चूज कर सकते हैं जो आपको लगे कि आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, या फिर आप एक साथ दोनों को भी चूज कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट के बाद दूसरा सबसे इफेक्टिव और बेस्ट मोनेटाइजेशन मेथड एफिलिएट मार्केटिंग को माना गया है। वैसे अगर देखा जाए तो एफिलिएट मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट से कहीं ज्यादा इफेक्टिव और पावरफुल होती है, पर इसको अपने ब्लॉग में एग्जीक्यूट करने के लिए थोड़ी मेहनत लगती है। दोस्तों आपने कई सारी वेबसाइट्स पर प्रोडक्ट्स के परचेज लिंक देखे होंगे। ये परचेज लिंक्स बेसिकली एफिलिएट लिंक्स होते हैं। जैसे ही कोई यूजर इन लिंक्स से कोई प्रोडक्ट परचेज करता है तो प्रॉफिट का कुछ कमीशन एफिलिएट मार्केटर यानी ब्लॉग के ओनर को जाता है। एक फेमस इंडियन ब्लॉगर हर्ष अग्रवाल महीने का 50 से 7 लाख रुपए ब्लॉगिंग से कमाते हैं, जिसमें से 40% अर्निंग उनकी एफिलिएट मार्केटिंग से ही होती है। अगर आप भी अपनी ब्लॉगिंग की जर्नी को शुरू करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक नीश सेलेक्ट करनी होगी। नीश बेसिकली एक टॉपिक या कैटेगरी को कहा जाता है जो आपको चूज करनी होती है अपने ब्लॉग पोस्ट लिखने के लिए। अपनी नीश डिसाइड करने के लिए आपको देखना चाहिए कि आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट और नॉलेज है। एक ब्लॉग को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक नीश बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कई नए ब्लॉगर्स बिना नीश सेलेक्ट किए मल्टीपल नीशेस जैसे फिटनेस, ट्रैवल, फैशन के बारे में अपने ब्लॉग पोस्ट में एक साथ ही लिखना शुरू कर देते हैं। इससे होता यह है कि जो रेगुलर यूजर फिटनेस में इंटरेस्टेड था उसके सामने बार बार फैशन या फिर ट्रैवल के ब्लॉग्स आते रहेंगे जिसमें वो इंटरेस्टेड भी नहीं है। यही सब बातें यूजर को एक बुरा एक्सपीरियंस देती हैं और यूजर उस ब्लॉग को अनसब्सक्राइब कर देता है। अपनी नीश सेलेक्ट करने के बाद आपको एक वेबसाइट क्रिएट करनी होती है। अपनी वेबसाइट क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले एक डोमेन नेम और होस्टिंग परचेज करनी पड़ती है। डोमेन नेम बेसिकली किसी वेबसाइट का एड्रेस या हम कह सकते हैं कि नाम होता है जिसको सर्च बार में टाइप करके आप उस वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। और होस्टिंग एक टाइप की स्टोरेज स्पेस होती है। जिस तरह आपको कोई भी सामान रखने के लिए एक स्पेस की जरूरत होती है उसी तरह अपने ब्लॉग का कंटेंट रखने के लिए इंटरनेट पर आपको स्टोरेज स्पेस की जरूरत होती है ताकि कोई भी यूजर जब आपकी वेबसाइट पर आए तो आपके कंटेंट को इजीली एक्सेस कर सके। डोमेन और होस्टिंग परचेज करने के बाद आपको वेबसाइट बिल्डिंग प्लेटफॉर्म वर्डप्रेस पर अपनी वेबसाइट बिल्ड करनी होती है। अगर आपके पास डोमेन और होस्टिंग में इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं है तो आप बिना कोई पैसा खर्च किए गूगल पर ही एक तैयार किया गया टूल जिसका नाम ब्लॉगर है उस पर अपनी वेबसाइट को क्रिएट
क्रिएट कर सकें। इसमें आपको डोमेन नेम और होस्टिंग ब्लॉगर खुद से ही प्रोवाइड करता है। पर अगर आप एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बनना चाहते हैं तो आपको होस्टिंग और डोमेन परचेज कर वर्डप्रेस पर ही अपनी वेबसाइट को बनाना चाहिए, क्योंकि वर्डप्रेस में आपको दूसरे प्लेटफॉर्म्स के कंपैरिजन में ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस, कंट्रोल और कस्टमाइजेशन ऑप्शंस मिलते हैं। ग्रीनहोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार 64.1% वेबसाइट्स वर्डप्रेस पर ही बनाई गई। जैसे ही आपका ब्लॉग तैयार हो जाता है तो आपको उसमें कंटेंट यानी कि ब्लॉग पोस्ट डालना शुरू करना होगा, और जैसे ही आपके ब्लॉग पर यूजर्स आने लग जाए तो आप गूगल एडसेंस के थ्रू से मोनेटाइज करा सकते हैं। आप अगर चाहें तो अपने ब्लॉग को दूसरे एडवर्टाइजमेंट चैनल से भी मोनेटाइज करा सकते हैं, जैसे तबूला, इज़ोइक और एडफाइल। दोस्तों, अगर आप सही तरीके और कंसिस्टेंसी के साथ अपने ब्लॉग को मेंटेन करते हैं तो आप इससे अपने एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा कमा सकते हैं। कुछ लोग जो गलतियां करके ब्लॉगिंग में फेल हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि ब्लॉगिंग में काफी कंपटीशन बढ़ गया है, पर सच तो ये है कि ब्लॉगिंग एक समुद्र की तरह है। लोग चाहे कितनी भी बकेट्स पानी की भर के क्यों ना निकालें, लेकिन उसका पानी खाली नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।